प्रणाम गुरुदेव, चरण स्पर्श। मैं आमीन नंदन, गुरुदेव शक्तिपात ग्रुप से अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहूँगा। शक्तिपात ग्रुप में जब हम साधना करते हैं तो मैं तो अंदर रूम में अलग साधना करता हूँ, और 3-4 दिन से क्या हुआ है गुरुजी, बाहर रूम में मेरी वाइफ बैठी होती है तो वो भी कुछ एक्सपीरियंस फील करती है। जैसे कि पहले 2 दिन में उनको रोना आया द सेम टाइम जब मैं साधना कर रहा होता हूँ यहाँ पे, और फिर अगले 2 दिनों में उनको ऐसे फील हुआ कि जैसे पैरों से ऊपर की तरफ एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी ऊपर फ्लो कर रही है। और फिर एक दिन ऐसा फील हुआ जैसे जब हम अपने साधना के प्रोसेस में गुस्सा बाहर निकालते हैं, तो सेम चीज़ उनको बाहर हुआ, और उनको भी ऐसे हुआ कि मैं गुस्सा बाहर निकालूं, जैसे किसी को जो भी कुछ कहना है तो वो कह के इस तरीके से गुस्सा करूं। तो ये एक्सपीरियंस, जबकि वो साधना हमारे साथ नहीं कर रही, वो बाहर हैं, बट उनको ये सब एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो ये इस चीज़ में गुरुजी मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आमीन नंदन। इसे समझेंगे, बहुत सारी बातें हैं वो मैं आप लोगों को बताता नहीं हूँ, क्योंकि वो बातें बताने के बाद पहले तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दूसरा उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे, तीसरा उसमें अंधविश्वास आपको मालूम होगा, और अंधविश्वास में भी बहुत सारे लोग जा सकते हैं। अब यहाँ इस एक्सपीरियंस को समझें। शक्तिपात साधना में या किसी भी साधना ग्रुप में जब जुड़ के आप साधना करते हैं, घर का कोई भी एक सदस्य, इसे ध्यान रखेंगे, घर का कोई भी एक सदस्य अगर वो मेरे साथ जुड़कर साधना करता है और वो साधना में गहरे उतर जाता है, तो बाकी लोगों को साधना करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब मेरे भीतर जो परमात्मा बह रहा है, कंटिन्यू मेरे भीतर बह रहा है परमात्मा, और आप मेरे से जुड़ते हैं, जुड़ने का मतलब ये है जैसे आप मेरे साथ जुड़ के साधना करते हैं, तो वो आपसे भी बहने लगता है। अब मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनको ध्यान करने की जरूरत नहीं, उनको समाधि में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ध्यान और समाधि सहज ही घटित होने लगती है। अब आमीन सारथी है, अगर हम लोग कार में कहीं घूमने जा रहे हैं या पूरा दिन हमने कार में बिताना है और एक लंबे समय के लिए हम कार में घूम रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आमीन सारथी को जो है वहां ध्यान साधने की जरूरत नहीं होती। अब आमीन सारथी के साथ जो घटा वो गजब का है। साधक 6 महीने से मेरे साथ जुड़ के ध्यान साधना कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप में, और आमीन सारथी को 1.5 से 2 महीने के बाद अलग अलग ग्रुप में जुड़ने की जरूरत ही नहीं, ग्रुप खत्म हो गए उसके लिए, और आज जहां पर है उसके लिए साधना भी खत्म हो गई। आज जहां पे वो खड़ा उसके लिए साधना भी खत्म हो गई। ये कैसे हुआ? क्योंकि मेरे पास जो बह रहा है, जैसे ही आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और थोड़ा सा भी समय बिताते हैं तो वो चीजें आपको सहज ही घटित होंगी। इसी तरीके से जब आप मेरे साथ जुड़ के साधना कर रहे हैं तो वही परमात्मा आपसे बहेगा। तो जब वो आपसे बहेगा तो ठीक टाइम पे भी या थोड़ा आगे पीछे वही आपकी पत्नी को अनुभव होने लगेगा। अकारण उनको रोना आ जाएगा, अकारण उनको गुस्सा आ जाएगा, और अकारण वो समाधि में चली जाएंगी। मैं नहीं कहता कि पूरा परिवार मेरे साथ जुड़ जाए, पूरा परिवार जुड़ने की तो जरूरत ही नहीं होती कभी, क्योंकि जो गुरु ये कहता है कि अच्छा तुमने दीक्षा ले ली, अच्छा तुमने सन्यास ले लिया, चलो अब तुम्हारी पत्नी को भी सन्यास लेना जरूरी है, फिर तुम्हारे बेटों को भी, बेटियों को भी, तुम्हारी बहुओं को भी, तुम्हारे जवाइयों को भी सन्यास लेना जरूरी है। हकीकत में वो गुरु है ही नहीं, वो ढोंगी इंसान है। यदि तुमने सन्यास ले लिया, यदि तुम ध्यान में उतर गए और गहराई में उतर गए, तो तुम्हारे परिवार को तो वैसे ही समाधि घटित हो जाएगी। अगर वो मेरे विरोध में होंगे तो भी उनको घटित होगी, क्योंकि तुमसे बहती हुई ऊर्जा वो उनके अंदर परिवर्तन चालू कर देगी। तो मैं नहीं कहता कि पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को मुझसे सन्यास लेने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है।
तुम बस किसी तरीके से गहराई में उतरो, तुम देखोगे वो सब चीजें घटित हो रही। और यहां तुम अपनी पत्नी की बात कर रहे हो, यहां बहुत सारे साधक हैं, और साधक ही नहीं, मेरे स्कूल के दोस्त हैं। जब मैं तुम्हें कोई ध्यान का गहरा प्रयोग करवा रहा होता हूं, जैसे शक्तिपात साधना, कल भी 2 मैसेज आए मेरे दोस्त के, एक दिल्ली में ही है, एक बेंगलोर में है। वो कहने लगे रात को हमें नींद बड़ी मजेदार आती, कोई सपना नहीं आता, और ऐसा लगता है शरीर हल्का हो गया और ऊर्जा से हम भर गए हैं। 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है। तुम कुछ करवा रहे हो अपने साधकों को, वो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए। अब उनको चीजें घटित हो रही हैं, जबकि मेरे दोस्तों में बहुत कम दोस्तों को पता है, अधिकतर तो मैंने पता लगने ही नहीं दिया। तो अब समझो उनको घटित हो रही हैं, वो ग्रुप में नहीं है। फिर तुम ग्रुप में हो तो तुम्हारी पत्नी को घटित होगा ही। ये एक रहस्य है, और ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो समझ से परे हैं। इसीलिए ये हमेशा याद रखना कि जब तुम गहराई में उतरोगे, तो तुम्हारी गहराई में उतरने के कारण तुम्हारी पत्नी को घटित होगा, तुम्हारे पति को घटित होगा। एक स्त्री मेरे प्रेम में पड़ गई, अब वो स्त्री मेरे प्रेम में पड़ गई तो उसका पति उसका विरोध करेगा, मगर यहां बहुत सारे पति मेरे प्रेम में पड़ गए। अब कोई पति प्रेम में पड़ गया तो उसकी पत्नी प्रेम में पड़ गई। अब कोई पति शांत हो गया, शून्य हो गया, उसकी पत्नी शून्य हो रही है, उसके बच्चे शून्य हो रहे हैं। किसी की मां अगर मेरे प्रेम में पड़ गई, ध्यान साधना कर रही है, उसके बच्चे आनंदित और खुश हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो रहा है, बहुत बड़ा। तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है और जो तुम्हारी पत्नी के साथ हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसका अर्थ ही यह है कि तुम्हारी ध्यान साधना बहुत अच्छे से घटित हो रही है। अब तुम जितना डूब सकते हो डूबो, अब जितना डूब सकते हो, और जितना करीब हो सकते हो उतना करीब हो। क्योंकि ये मैं तुम्हें बताऊं, तुम अगर ठीक मेरे सामने मेरे साथ बहुत करीब हो जाओगे तो तुम एक चीज पाओगे, तुम ऐसे हो जाओगे जैसे तुम्हें परमात्मा मिल ही गया। क्योंकि उस समय परमात्मा और तुम एक हो चुके होते, फिर प्रश्न नहीं होते, फिर तुम जीते हो। बहुत सारे साधक और साधिका ये कहते हैं हमारे पास बहुत सारे प्रश्न थे, हम जैसे ही आपके सामने आए प्रश्न खत्म हो गए, अब जरूरत नहीं है। बहुत सारा रहस्य है। तो जो तुम्हारी पत्नी को घट रहा है वो बिल्कुल ठीक है। तुम समाधिस्थ हो जाओगे, तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, तुम्हारी पत्नी को भी सहज हो जाएगा। और अगर पत्नी परमात्मा में लीन होती है तो पति को सहज ही घट जाता है। और ये पति पत्नी तक सीमित रहता है ऐसा नहीं, ये तुम्हारे बच्चों तक भी फैल जाता है। और तुम्हारे बच्चों तक फैलता है ऐसा नहीं, जिससे तुम प्रेम में जुड़े हो उन सब तक फैलता है। तुम्हारे आने वाली जनरेशन तक ये चीजें जाएंगी। और जिन माता पिता से तुम पैदा हुए हो, अगर वो आज शरीर समेत धरती पर नहीं है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया और कहीं और जन्म ले लिया, तो ये चीजें वहां उनको भी छू रही होंगी। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं कि मैं जो सत्य है उसे तुम्हें बोलूं तो तुम्हारे दिमाग जो है वो चीजों को समझ नहीं पाएगा। ये जो तुम साधना कर रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारे माता पिता या जो शरीर छोड़ के चले गए और कहीं और जन्म ले लिया, ये वहां तक पहुंच रही हैं चीजें। परमात्मा या एनर्जी या प्रेम, ये साधारणता बात नहीं। जो मैं तुम्हें कह रहा हूं वो इस पृथ्वी का बिल्कुल भी नहीं है। जो तुम समझ रहे हो वो इस पृथ्वी का समझ रहे हो। मजेदार बात तो ये है, मैं तुम्हें कह रहा हूं किसी और लोक की बात, और तुम तुलना कर रहे हो इस लोक की बात। मैं जिस प्रेम को कह रहा हूं वो तो ऐसे सब चीजें तोड़ के ऐसे बह जाता है, और वो तुम तक सीमित नहीं रहता, वो पता नहीं कहां कहां बह जाता है। और हम प्रेम को समझते हैं सीमित कर देना। तो आमीन नंदन,
जो तुम्हें घट रहा है बिल्कुल ठीक है, उसका आनंद लो। और पत्नी को भी कहो सहज से सहज हो जाए। निधि को बोलो कि गुरुदेव बोल रहे हैं सहज से सहज हो जा, तो समाधि एक को घटते के साथ दूसरे को भी घट जाएगी। और मजेदार बात है, जब तुम दोनों को घटेगी तो तुम्हारे बेटे को तो ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है, उसे वैसे ही एज ए गॉड गिफ्ट समाधि मिल जाएगी। इस तरीके से वो तो आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।